हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो व्हाई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो जनाब, एक और शादी, एक और दुल्हन का नंगा नाच, एक और दुल्हन पेट नंगा करके क्लीवेज दिखा के बाप के साथ सर के ऊपर जो चादर थी उस पर कुरान पाक की आयत लिखी हुई और नीचे जो है वो डांस कर रही। और लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर और लोग हैरान परेशान शशदर पाकिस्तान का बेहूदगी से भरा हुआ। हमारा जो कल्चर तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो हो गया है उसके बाद ये पूरी कहानी और पूरा मामला क्या था, कैसी शादी थी, क्या कुछ हुआ था, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, आज भी एक दुख भरी शादी की दास्तान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर तो हो ही गई हूँ। लेकिन दुख भरी बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि शादी भाई खाना आबादी, शादी मतलब हमारे मुल्क का एक कल्चर, हमारे मज़हब का एक हिस्सा जिसमें नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने ये मर्द और औरत का रिश्ता उसी दिन कायम कर दिया था जिस दिन एडम एंड रीव का रिश्ता जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया था। लेकिन आप कहेंगे कि ज़ुनैरा को क्या तकलीफ़ हो गई या ज़ुनैरा को क्या मसला हो गया, तो मसला मुझे इस शादी से नहीं है, मसला मुझे हमारे कल्चर के बिगाड़ से है। अफ़सोस मुझे इस बात का है कि हमारी जो दुल्हनें हैं वो अब कपड़े उतार कर शादियों में आती हैं। और मज़ेदार बात यह है कि पहले वो जो शर्माहट और एक लज्जाहट और एक शर्म का एलिमेंट होता था ना एक दुल्हन के अंदर। लाइट चली गई है, लेकिन मैं अपनी बात को जारी रखते हुए आपको बताऊं कि जो पहले एक दुल्हन के अंदर शर्म का एलिमेंट होता था ना, जिसको देखकर लोग कहते थे कि भाई आज के दिन वो सखियाँ, वो सहेलियाँ, वो तो छेड़ती थी तो दुल्हन शर्मा के अपना सर नीचे फेंक देती थी। और दूल्हा के जो दोस्त होते थे वो हमेशा बाहर बैठते थे, वो दुल्हन को भाभी जान कहकर बुलाते थे। आज वो वक्त आ गया है कि बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के अंदर मॉडर्न शादियों में बाकायदा तौर पे पूरी पूरी रात नंगा नाच नाचा जाता है। दुल्हनें जो हैं वो कपड़े उतार के डांस करती हैं और दूल्हा मियाँ के जो दोस्त होते हैं वो महजूज होकर उसी भाभी जान के ऊपर कमेंट्स पास करके भाभी जान को हॉट बुला रहे होते हैं। उससे भी बड़ी मज़ेदार बात ये होती है कि दुल्हन की जो वालदा होती हैं वो भी पेट नंगा करके क्लीवेज दिखा के और बेहूदगी फैला के वहाँ पर गंदे डांस कर रहे होते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारा मुआशरा इतने बिगाड़ का शिकार क्यों है। तो ये शादी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये भी कुछ इसी तरह की हालत में थी जहाँ पर दुल्हन जो है वो शादी वाले दिन कपड़े उतार के जनाब सामने आ गई। अब मैं बड़ी हैरान और परेशान थी और मुझे इस बात का भी दुख था कि हमारे पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को आखिर हो क्या गया है। जनाब, मैंने आउटफिट कॉस्ट जो है वो भी स्क्रीन के ऊपर जनाब आप देख रहे होंगे, लेकिन मैंने साथ साथ लिखी है ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि आजकल लोगों को ना इस बात का भी बड़ा क्रेज़ हो गया है कि आपके गोल्ड से ज़्यादा महंगा तो आपका ड्रेस होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर देते हैं। जनाब राहत जो हैं, इन्होंने जो ड्रेस पहना था वो रिपब्लिक मेंस वियर का था और ये इम्पोर्टेड ड्रेस इन्होंने पहना था और बहुत ही सुलझा हुआ ड्रेस है और जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और ये जो ड्रेस है ये इन्होंने बनवाया है जनाब दुबई से। और जो इनकी मिसेज़ हैं, उन्होंने जो ड्रेस पहना है वो जनाब पहना है निदा अज़वार का। और ये ड्रेस भी बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही खूबसूरत है, डिज़ाइनर वियर है। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है गोल्डन कलर में, बहुत ही अच्छा, बहुत ही एलिगेंट दिखाई दे रहा है। तो दोनों मियाँ बीवी को अगर मैं रेट करूँ ड्रेसिंग के हिसाब से तो 10 आउट ऑफ 10 है। लेकिन प्राइसेस के हवाले से भी मैं आपको बता देती हूँ जनाब, जो राहत हैं उनका ड्रेस भी लाखों रुपए का है, जबकि जो निदा अज़वार का इनकी वाइफ ने ड्रेस पहना है गोल्डन कलर का, ये जो ड्रेस है इसकी जो कीमत है वो 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ब्राइड की। तो ब्राइड ने जो ड्रेस पहना है मुझे उसके बारे में क्यूरियोसिटी थी कि वो किस डिज़ाइनर का है और इतना बेहुदा ड्रेस पाकिस्तान की वेडिंग में कैसे पहना जा सकता है। तो ये बताऊं आपको कि ये ड्रेस पाकिस्तानी ड्रेस नहीं है, बल्कि ये सीमा गुजराल का ड्रेस है। मेरे ख़्याल से ये कोई भारतीय डिज़ाइनर हैं और इनका ड्रेस पहना गया है। और ये जो सीमा गुजराल का ड्रेस है इसकी जो कीमत है पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके वो तकरीबन बनती है जी 11 लाख रुपए। अगर भारतीय रुपीस में हम देखें तो तकरीबन 4 लाख, पौने 4 लाख के करीब इसकी कीमत है। पाकिस्तानी रुपीस में इसकी 3-4 गुना कीमत जो है वो बढ़ जाती है। और अगर आप ड्रेस की लोअर साइड देखेंगे तो आपको थोड़ा एलिगेंट लगेगा, लेकिन अपर साइड से मुझे सख्त प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं समझ आता कि हमारी जो ब्राइड्स हैं वो समझती हैं कि पेट नंगा करके क्लीवेज दिखा के और बेहूदगी फैला के वो कौन सा फैशन प्रमोट कर रही हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इवेंट की। तो ऑब्वियसली राहत जो हैं वो इतने बड़े सिंगर हैं और इतना उनके पास करोड़ों रुपया है और वो एक कॉन्सर्ट का तकरीबन 52 से 53 लाख रुपया लेते हैं, 1 घंटा परफॉर्मेंस वो करते हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी बेटी की शादी पे पैसा जो है वो बहुत बहाया है।
और पैसा बहुत खर्च किया है और ये उनकी का एक निजी मामला है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात पर तनकीद करेंगे। कोई कहेगा कि जनाब क्या ज़रूरत थी गरीबों को खाना खिला देते, ऐसा नहीं है। वो चैरिटी के काम भी करते हैं और अपनी बेटी के लिए उन्होंने बहुत खुशियाँ मनाई हैं, तो ये उनका राइट है। मगर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको जनाब सब साथ-साथ जो है वो दिखाती चली जाती हूँ। सबसे पहले आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है वेलकम माहीन एंड शायान की शादी के लिए, और यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत गोल्ड, ग्रीन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन किया गया है। बहुत ही खूबसूरत किस्म के फूल और बीच में शैंडलियर्स लगाए गए हैं, और ये जो पूरा एक इवेंट है इसको बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। बिल्कुल हॉलीवुड थीम के ऊपर रखा गया है और इसमें बड़े-बड़े फूल जो हैं वो भी लगाए गए हैं, और पूरी जो एंट्रेंस और उनका जो पूरा घर है उसको सजा दिया गया है। छत के ऊपर भी अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत कनोपीज़ लगा के इसको बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इसके साथ अगर आप दूल्हा मियाँ को देखें तो दूल्हा मियाँ के साथ दुल्हन जो है वो डांस कर रही हैं, और मुझे डांस से भी प्रॉब्लम नहीं, कोई इतना बोल्ड डांस नहीं है, लेकिन ड्रेसिंग से मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है। बहरहाल यहाँ पर आपको पूरा जो है वो नज़र आ रहा है, इतना अच्छा खूबसूरत यहाँ पे डेकोर हुआ हुआ है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ कि जो गोल्ड कलर का आपको ड्रेस नज़र आ रहा है, बेसिकली ये जो गोल्ड थीम रखी गई है ये माइयों के लिए रखी गई है। साथ ही आपको निकाह सेरेमनी भी दिखाती हूँ। निकाह सेरेमनी पे जो राहत हैं उन्होंने व्हाइट कलर की शलवार कमीज़ और साथ में वेस्ट कोट पहना हुआ है, वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही एलिगेंट दिख रहे हैं, और उनकी जो बेटी है उसने जनाब पहनी हुई है जी व्हाइट और गोल्ड कलर की साड़ी। गोल्डन मुझे लग रहा है कि इनका काफ़ी फ़ेवरेट कलर है, और साड़ी में जो है वो अच्छी लग रही हैं, लेकिन बिल्कुल इंडियन ड्रेसिंग जो है वो की गई है। और वालदा जो हैं यानी कि इनकी राहत की, यानी कि आप समझ लें कि जो वाइफ़ हैं, उन्होंने बहुत ही लाइट पिंक कलर का ड्रेस पहना है, व्हाइट एंड पिंक कलर का, और उसपे बहुत ही एलिगेंट लग रही हैं। अगर आप बात करें राहत की वाइफ़ की, तो उनकी सारी ड्रेसिंग बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही अच्छी है, और पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और निकाह पे जनाब उनके सर के ऊपर जो चादर है उसके ऊपर आयात वगैरह लिखी हुई हैं, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि आपको याद होगा कि आज से 1-2 साल पहले भी पाकिस्तान की एक सिंगर हैं जी, आयमा बेग, उनका भी जब मंगनी का फ़ंक्शन हुआ था या निकाह का फ़ंक्शन हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने बहुत ही बेहुदा किस्म का ड्रेस पहना था, और साथ में उन्होंने आयतें पहनी हुई थी अपने बाजू पे, जिसकी वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था उनको। लेकिन साड़ी की अगर आप बात करें तो यहाँ पर फिर भी आप समझ लें कि क्लीवेज थोड़ी-सी छुप गई, बेली बटन थोड़ा-सा छुप गया क्योंकि आगे पल्लू आ गया, लेकिन शादी पे तो बिल्कुल ही हालात जो हैं वो मुझे अजीबो-गरीब लग रहे हैं। अच्छा, फिर साथ में आपको ये भी बता दूँ कि राहत जो हैं वो अपनी बेटी की शादी पे उन्होंने परफ़ॉर्म भी किया। ऑब्वियसली जो दूसरों की शादियों पे गाना गाते हैं, परफ़ॉर्म करते हैं, कव्वाली करते हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो अपनी बेटी की शादी पर ना गाएँ? उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, बहुत सारी परफ़ॉर्मेंसेज़ की, लेकिन एक परफ़ॉर्मेंस ऐसी थी जिस पे उनके आँसू निकल आए, जिसमें वो बहुत ज़्यादा रोए, और वो आपको पता ही है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान का वो जो गाना है धड़कन धड़कन, आपको पता ही है कि वो जो लाइन्स आती हैं उस गाने के अंदर बड़ी इमोशनल हैं कि मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। उसके ऊपर आके जब ये इमोशनल लाइन्स बोली गईं तो उन्होंने जनाब रोना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली एक बाप होने के नाते तो उन्होंने रोना ही है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम ब्राइड की। तो ब्राइड के बारे में बहुत सारे लोग क्यूरियोसिटी रखते हैं कि जनाब कौन है? तो ये स्क्रीन के ऊपर जनाब आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं, और ये आप देखें जनाब आई एम अ बैड गर्ल के नाम से इन्होंने अपना एक वीडियो बनाया और इन्होंने उसको इंस्टाग्राम पर डाला। इनकी बेटी जो है वो एक इंस्टाग्रामर भी हैं, और बहुत ही बोल्ड इनकी पिक्चर्स हैं जो इन्होंने वहाँ पे पोस्ट की हुई हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि उनका क्या तर्ज़ ज़िंदगी है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको उनकी कुछ तस्वीर नज़र आ रही हैं जहाँ पर उन्होंने डेनिम पहनी हुई है, लेकिन साथ में उन्होंने जो अपर अपना पहना हुआ है वो आपको नज़र आ ही रहा है, जहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जो लाइफ़स्टाइल है वो किस तरह का है और किस तरह की चीज़ें जो है वो उनको पसंद है। चलिए अब मैं आपको इनकी वाइफ़, बेटी और सारी फैमिली जो है उसकी बायोग्राफ़ी के बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले इनका जो पूरा नाम है वो तो आप लोग जानते हैं, लेकिन पैदाइश जो है राहत की वो 9 दिसंबर 1970 की 70 से 74 के दरमियान इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया आती है, और पैदा ये हुए थे पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में। वालिद इनके जो हैं वो उस्ताद फ़तेह अली ख़ान थे, लेकिन इन्होंने सीखा जो है, जो इनके उस्ताद थे वो थे जनाब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, जो कि आलमी शोहरत याफ़्ता हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान के बारे में कौन नहीं जानता, वो तो हमेशा के लिए अमर हैं, और सब उनके कलाम से कितने मुतासिर थे। और राहत की बेटी की शादी पे लोग इसलिए भी थोड़े से दिल बर्दाश्ता हैं कि तकलीफ़ इस बात की है कि वो एक सूफ़ी सिंगर के नाम से मशहूर है। हालाँकि लोगों का उनके बारे में ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड रह चुके हैं। आपको पता है कि पीने-पिलाने के आदी हैं।
अभी गुज़श्ता साल में उनके 2 स्कैंडल्स भी मंज़र-ए-आम पर आए थे, जहाँ पर एक तो उनके घर का एक वीडियो लीक हो गया था, जहाँ पर उन्होंने पूरा एक बार बनाया हुआ है और वहाँ पर उनकी शराब जो है, वो उनके एक मुलाज़िम ने बगैर पूछे उनको हाथ लगा दिया था और उसके बाद उन्होंने उसको बहुत बुरे तरीके से पीटा था। और फिर उस वीडियोज़ के मंज़र-ए-आम पर आने के बाद वो काफ़ी बदनाम भी हुए थे, मगर बाद में वो जो तनाज़ा है वो सॉल्व हो गया था। अगर हम बात करें उनकी इसी तरह के एक और स्कैंडल की, तो उसमें भी जनाब पीने-पिलाने के वो काफ़ी शौकीन हैं और उसमें भी वो नशे की हालत में जो है वो बात करते हुए दिखाई दे दिए थे, जहाँ पर एक प्रमोटर ने उनका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डाल दिया था। हालाँकि ये बिल्कुल एथिक्स के खिलाफ है कि किसी इंसान का वीडियो उसकी कंसेंट के बगैर डाल दिया जाए, लेकिन उस प्रमोटर ने जानबूझ के ऐसी हरकत की थी। अच्छा, तो इसलिए मैंने ये बात की है, इसके करने के मकसद सिर्फ़ इतना था कि जो लोग समझते हैं कि वो तो एक सूफ़ी सिंगर है, तो उसका मतलब है वो खुद भी सूफ़ी होगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, पेशे के हवाले से प्लेबैक सिंगर भी हैं, भारत में परफ़ॉर्म भी किया है, कंपोज़र भी हैं, कव्वाल भी हैं और बचपन ही से उन्होंने अपनी कव्वाली जो है वो सीखना शुरू की थी। 1990s में उन्होंने कव्वाली से शोहरत हासिल की थी और बाद में प्लेबैक सिंगिंग में उन्होंने कदम रखा था। कोक स्टूडियो में परफ़ॉर्म कर चुके हैं, भारत में परफ़ॉर्म कर चुके हैं, लक्स स्टाइल अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं, निगार अवार्ड्स उनको पाकिस्तान में मिल चुके हैं, इसके अलावा बैनुल-अक़वामी म्यूज़िक एज़ाज़ात भी उनको मिल चुके हैं। जैसे मैंने उनके स्कैंडल्स की बात की है, ऐसे उनके ऊपर एक और स्कैंडल भी बना था, जहाँ पर लॉस एंजेलिस में जनाब रकम डिक्लेयर ना करने पर उनकी जो रकम थी, वो ज़ब्त हो गई थी और केस जो है बाद में कानूनी तौर पे सेटल हो गया था और उसमें उनको कोई सज़ा नहीं हुई थी। इसके अलावा साबका अहलिया ने उनकी जो घरेलू इख्तलाफात के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए थे और राह जो है उन्होंने खुद जो है वो इस चीज़ की तरदीद की थी और बाद में मामला जो है वो ज़ाती तौर पे तय कर लिया गया था। उनकी वाइफ़ जो हैं वो एक हाउसवाइफ़ हैं, निदा राहत उनका नाम है और वो राहत के मैनेजर का जो उनके साथ एक फड्डा बना था जिसमें उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे कि उनका मैनेजर जो है वो हेर-फेर कर रहा था पैसों में भी और चीज़ों में भी। उसके बाद उनको असिस्ट करना शुरू कर दिया था उनकी अपनी ही वाइफ़ ने और अब वो उनकी मैनेजर भी हैं और उनकी वाइफ़ भी हैं और उनकी हाउस बॉस भी हैं। अच्छा, अगर हम बात करें राहत के बच्चों की, तो उनके टोटल 3 बच्चे हैं। एक उनका बेटा है जनाब पहला, जिसका नाम है शाज़मान ख़ान और वो भी मौसीकी से दिलचस्पी रखता है और बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में अपने वालिद के साथ नज़र भी आता है, लेकिन बाकायदा तौर पे शोबिज़ में अभी वो लॉन्च नहीं हुआ। दूसरा जो बेटा है उसका नाम शादमान ख़ान है और वो अभी कम उम्र है और मीडिया से थोड़ा दूर है। बेटी जो है उसके बारे में माहीन मैंने आपको बता चुकी हूँ, माहीन ख़ान उनका नाम है और बेटी जो है वो इंस्टाग्रामर है और फ़ैशन स्टाइल आइकॉन भी है, लेकिन उसके साथ-साथ वही बात है कि आपको स्क्रीन के ऊपर ये बाकी की दुल्हनें भी नज़र आ रही होंगी और साथ-साथ आपको इन दुल्हनों की माएँ भी नज़र आ रही होंगी। तो बात ये है कि जब दुल्हनों की माएँ ऐसे करेंगी और वो अपनी बेटियों को नहीं रोकेंगी और हमारा कल्चर और हमारी तहज़ीब नहीं समझाएँगी और जो खुद इस कल्चर और तहज़ीब से आगे आएँगी, तो आप सोचिए कि फिर आगे उनकी बेटियों से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो मेरे ख़्याल से अगर आज पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर ये रिवाज है कि दुल्हनें नंगी होकर आएँगी, तो मेरे ख़्याल से आने वाले वक़्तों में दुल्हनें शायद पत्ते बाँध के आ जाएँ और उससे भी आगे आने वाली जो दुल्हनें हैं, वो कहेंगी कि नहीं जी, हम तो सिर्फ़ नेचर को पसंद करती हैं, हमें पत्ते भी बाँध के नहीं आना। बहरहाल जनाब, दूल्हा जो है वो शुरू से एक जैसे ही चलते आ रहे हैं, वो उसी तरह वेस्ट कोट भी पहनते हैं, वो अपना सर भी ढाँप लेते हैं, वो कुल्ला भी पहन लेते हैं, उन्होंने कपड़े भी पूरे पहने होते हैं, सॉक्स पहन के उन्होंने शूज़ भी पहन लिए होते हैं। आई डोंट नो कि हमारी दुल्हनों को आखिर कौन-सी आखिर आ गई है। तो फिर इसी तरह के ट्रेंड्स फिर बनते हैं और फिर उस ट्रेंड को देख के आम घरों की लड़कियाँ भी कहती हैं कि हमने भी वो फ़लाँ सेलिब्रिटी को या फ़लाँ को जो है वो हमने फ़ॉलो करना है। तो उसकी वजह से मैं ये कहती हूँ कि ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी है वो हमारे सेलिब्रिटीज़ पे आयद होती है, क्योंकि अगर वो इस तरह की बेहूदगियाँ फैलाएँगे तो आम आवाम का तो वैसे ही अल्लाह हाफ़िज़ है। तो जनाब, इस बारे में आप लोग क्या सोचते समझते हैं? कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। और आपकी कौन-सी पसंदीदा शख्सियत है जिसके बारे में आप सुनना, जानना, देखना चाहते हैं, उस पे भी आइए वीडियो बन जाएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।